वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम मसूद भाई। क्या हाल है, खैरियत से आप? जी अल्लाह का शुक्र। अली भाई कैसा चल रहा है, सीज़न कैसा गया आपका? बर्ड्स के हवाले से ब्रीडिंग कैसी आई? और वीवर्स सुनना चाह रहे हैं कि हम नेक्स्ट सीज़न कौन सी पेयरिंग लगाएं जो हमें फ़ायदा हो सके नेक्स्ट सीज़न के हवाले से। कुछ आपके आइडिया या कोई ऐसा तासुरात हैं कि आप जो है ना वीवर्स को कोई अच्छे से गाइड कर सकें? वन बाय वन चलते हैं। सीज़न आपने सबसे पहले पूछा भी क्या चल रहा है, तो जी उसका जवाब है अभी हद से ज़्यादा गर्मी चल रही है और बॉक्सेस उतारने चाहिए। और दूसरा क्या क्वेश्चन था आपका? सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो हो गया सो हो गया, नेक्स्ट सीज़न हम क्या ऐसी पेयरिंग करें जो हमारे लिए अच्छी रहे और मतलब उस बर्ड की डिमांड भी आगे चल के बढ़ती रहे। देखें, ये वाला काम तो मैं नहीं करता कि कौन सा बर्ड ऊपर आने वाले, तो कोई सट्टा नहीं है जी, ये है एक हॉबी। हाँ हाँ। आपको जो बर्ड अच्छा लगता है ब्रीड कराएं, वही पुरानी बात है जो मैं करता हूँ हमेशा। सही। बाकी एक बात कर लें, क्वालिटी ऑफ ब्रीडिंग के ऊपर आ जाएं। ये नहीं कि बर्ड अच्छी क्वालिटी का, वो आपकी मर्ज़ी, आप जो बर्ड ब्रीड कराना चाहें वो आपका ज़मीर है, आपका पैसा है, आपका शौक़ है। हाँ हाँ। आप बस कुछ बातों पे आ जाएं कि बर्ड मैंने 12 महीने करके ब्रीड करना है हाँ और ब्रीडिंग मेडिसिन से थोड़ा सा फासला इख्तियार करना है। बिल्कुल ठीक है। इंपोर्टेड में स्पेशली अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना है, मतलब नहीं लेनी महंगी प्रोडक्ट्स लेके फ़ायदा है कि अपने बर्ड सस्ते बेचना और फिर महंगी प्रोडक्ट्स यूज़ करना, उसका फ़ायदा नहीं है। ये सही। कॉमन जो पालते हैं लोग उनके लिए पैगाम है। बाकी जिसके पास एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं वो कुछ भी डालता रहे, हाँ हाँ। मतलब उसको देखिए, गरीब आदमी को गाइड करने के लिए कोई भी नहीं होता। एक्सपेंसिव जिसने बर्ड्स लगाए हुए थे उसको हर कोई जो है गाइड कर रहा होता है, कोई भी ना उठ के कहीं से भी गाइड कर रहा होगा। सही। लेकिन जो एक कॉमन आदमी है, गरीब आदमी है, जिसने ग्रीन फिशर लगाए हुए, लुटीनो लगाए हुए, लबर्ड लगाए हुए, कॉकटेल लगाए हुए, जावा फिंच, बजरी वगैरह लगाया हुआ है, हाँ हाँ। उसको गाइड करने वाला कोई भी नहीं है। सही। पैसे वाले को, यानी कि कहना चाहिए कि पैसे वाले को हर कोई गाइड करता है, जो सादा आदमी है उसको कोई गाइड नहीं करता। तो आज मेरा टॉपिक, मेरी ज़्यादातर बातें इसी तरह के लोगों की गिर्द ही घूमेंगी। हाँ हाँ। तो जी मसूद भाई ने भी काफ़ी पूछा था मुझसे इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट कोई ज़रूरत नहीं है आपको स्पार्क देने की, बहुत एक्सपेंसिव होती है। अगर कभी कुछ नहीं मिले तो थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नींबू डाल के पानी में ना बर्ड्स को दे दें, आपके बर्ड्स का इलेक्ट्रोलाइट हो गया। कंप्लीट हो गया। और अगर आपको प्रोबायोटिक्स देनी है तो दही के ऊपर जो पानी होता है ना, 1 लीटर में 1 चाय का चम्मच डालते हैं, ये प्रोबायोटिक्स हो गई है आपके बर्ड्स के लिए। मुफ्त की चीज़ें बता रहा हूँ। सही। और अपनी सीड मिक्स के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को ऐड करने के बजाय 3 चीज़ों को ऐड रखें। हाँ हाँ। नंबर 1 जो कि सबसे आखिर में हम करते हैं आज, लेकिन मैं उसको नंबर 1 पे ला रहा हूँ, बाजरा। आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले हमारे बर्ड्स ब्रीड किया करते थे, बाजरे पर ही। बाजरे पे भी ब्रीड किया करते थे। ठीक है। ना तो उस वक्त कोई सॉलिड डी ब्रीडर था, ना डी न्यूट्रिकल था, ना कोई फलाना था, ना कोई भड़मका था, कुछ भी नहीं था। कनेरी जैसे कि तो नाम भी नहीं पता था। कनेरी तो चिड़िया को कहते थे उस वक्त, वो तो आज पता चला कनेरी तो सीड भी है। सही। तो जैसे जावा बीन को कहते थे ना, अब पता चला कि जावा तो चिड़िया भी है। सही। तो आपने बाजरे पे डिपेंड करना है। सेकंड कंगनी, जिसे मिलेट्स कहते हैं, जिसमें मोटी कंगनी और बारीक कंगनी होती है। सही। और थर्ड जो है वो होगी भंग। अगर आप लव पाल रहे हैं, बजरी पाल रहे हैं तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी अगर जब सर्दी बढ़ जाए, जब ठंड स्टार्ट होने लगे, तो अब आपने भंग का रेशो बढ़ाना है थोड़ा सा, और सनफ्लावर का रेशो थोड़ा सा बढ़ाना है। बाकी कनेरी सीड को खैराबाद कह दें, अफोर्डेबल नहीं है। बिल्कुल। 1 किलो कनेरी की सीड में एक बजरी का जोड़ा आ जाता है, ये कीमत हुई पड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि अक्लमंदी है कनेरी के करीब भी जाना। बाकी ऑल्टरनेट सोर्सेज से मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा बाद में, अभी बताना फ़जूल है, क्योंकि कुछ मेरे मासूम प्यारे भाई जो है ना अभी से करने लग जाएंगे और बर्ड मार देंगे अपना। तो कुछ आपको चीप सोर्सेज बताऊंगा प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करने के, किस तरह से आप प्रोटीन का लेवल जो है अपने बर्ड्स का बढ़ा सकते हैं। बाकी और इसके अलावा फीड के अंदर अगर आप कॉम्पोजिशन देखें तो कॉम्पोजिशन जो है ना 40% बाजरा कर दें, 40% और सॉरी 50% वो आप कंगनी कर दें जी बिल्कुल। और 10% जो बचा हुआ है आप वो एक भंग कर दें। भंग जो है ना अच्छा सोर्स है आपके प्रोटीन का। अब ये काफ़ी और ग्रुपों में ये वाली बातों को ना रिपीट किया जाएगा अपने अपने अलग अलग नामों से
मैंने बता दिया भंग अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। हाँ जी, चलें रिपीट कर लें, जो भी कर रहे हैं लोगों का भला तो हो रहा है, करा करें रिपीट, अच्छी बात है। करते मेजॉरिटी जो होती है कि बिज़नेस है, ये हॉबी नहीं है, चले आपकी बात मान लेते हैं, तो इसकी इज़्ज़त करना सीखें। हमेशा जिस चीज़ से रोज़ी मिलती है, जिसके पैसे आप लोग खाते हैं, उसको पाक साफ़ तरीके से कमाया जाता है, नेक तरीके से कमाया जाता है, उसमें धांधली नहीं की जाती, उसमें करप्शन नहीं की जाती। ऑल्दो बहुत है, मैं ये नहीं कहता ये दुनिया की सबसे अच्छी हॉबी, इसमें भी कोई ना कोई ऐब हैं, बुराइयां हैं, लेकिन मैं वो बातें बताता नहीं हूँ सही। क्योंकि उसका आप लोगों से लेना देना नहीं होता। हम बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ें जो है फितने वितने जैसे जो नहीं होते, वो उसको पहले ही बैक एंड पे सॉल्व कर रहे होते हैं आप लोगों से कहे पूछे बगैर, क्योंकि हम लोग काफ़ी हद तक समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आप लोगों को भी ना अपनी एक लिमिट तय करनी पड़ेगी कि आपने इस हद तक जाके प्राइस चार्ज करनी है और इस हद तक जाके किसी से बहस करनी है, किसी से अब्यूसिव लैंग्वेज में बात नहीं करनी और लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करनी है। और प्लीज़ किसी को भी फ़ोन करके ये ना बोलें मैं न्यू फैंसियर हूँ मेरी हेल्प करें। देखें ये हॉबी है, इसमें आप अपने आप को मजबूत करें। अगर किसी के आगे बैग करना है तो खुदा के लिए हॉबी छोड़ दें। बैगिंग जो है किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। सही। मैंने इंग्लिश में बोला ताकि कम बुरा लगे। प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है कि हर किसी को ना बोले मैं न्यू फैंसियर हूँ मेरी हेल्प करें। आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने आप लोगों को बिल्कुल सही बनाया, कुछ चंद लोगों के लिए कह रहा हूँ। आप लोग मेहनत करें, अपनी मेहनत से ऊपर आएँ, ना कि लोगों को बोले कि मुझ पे तरस खाओ ताकि मैं ऊपर आऊँ। आप लोग तरस खाने के लिए नहीं बने। प्लीज़ यार अपने शहर वालों के लिए, अपने शहर के लोगों की थोड़ी सी इज़्ज़त करें। अगर आप इसी तरह ही ना लोगों से कहेंगे कि मुझ पे तरस खाओ, मुझ पे तरस खाओ, तो यकीन माने आप तरस खाने की वजह आपकी इज़्ज़त चली जाएगी। और एक दफ़ा जब इज़्ज़त जाएगी तो फिर वो वापस नहीं आएगी, बहुत मुश्किल से आएगी। सालों की बनाई हुई इज़्ज़त जो है मिनटों में चले जाती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, तरस ना खिलवाएं दूसरे को अपने ऊपर, बेग ना करें कि मैं न्यू हॉबियर हूँ। आप आज न्यू हैं तो आप 6 महीने में आप ओल्ड भी बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हर बंदा जो कि पुराना आता है 6 महीने या साल के अंदर जो है ना, वो जिससे सीख रहा होता है उसी को सिखाने भी लग जाता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, बड़े लड़के मेरे हाथ के नीचे से गुजरे हुए आज हमें सिखा रहे होते हैं और अब भी चुप करके देख रहे होते हैं। तो ये तो चलो मजाक की बात हो गई। तो बात ये कि आप न्यू हैं, थोड़े दिनों में ओल्ड हो जाएंगे। फिर इसी तरह जैसे आप आज लोगों को मिल रहे हो ना, लोग भी आपसे आगे मिलेंगे और यही सारी चीज़ें रिपीट होंगी। हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, याद रखिएगा। तो आप उन चीज़ों के लिए तैयार रहेंगे। और हाँ, एक और चीज़, जब मेरे प्यारे भाई किसी को फ़ोन करते हैं तो एक दफ़ा या 2 दफ़ा पूछते हैं बर्ड की क्वालिटी के बारे में, ज़्यादा इंक्वायर करते हैं, ना कि बर्ड की प्राइस के बारे में। ना कि हम कहते हैं कि प्लीज़ सर ये कितने का दे देंगे, आखिरी फाइनल बता दें और तुम्हारे पास कितने पीस हैं। देखिए ये डिसरिस्पेक्टफुल वे है किसी से बात करने का। अक्सर हमने सुना होगा कि फ़ोन हम करते हैं कोई उठाता नहीं है, फ़ोन उठाता है तो रख देता है फ़ौरन हमारी बात सुन के। देखिए वो वजह ये होती है कि आप लोग, बहुत सारे मेरे भाई, उनको खुद अंदाज़ा नहीं होता वो बदतमीज़ी कर रहे होते हैं। इससे निकलने का एक तरीका है, बड़े रिस्पेक्टफुली आप लोग सलाम करें, टू दी पॉइंट बात करें कि मैं इस रेफरेंस से जानता हूँ। दूसरी बात, तीसरी बात आप करें, मैंने आपसे बर्ड बाय करना है, ये बर्ड है, मेरी ये रेंज है, आपके पास क्या बर्ड है, मुझे पिक्चर के साथ ऑफ़र अगर आप करेंगे आपकी मेहरबानी, थैंक यू। ये आपने 20 से 20 सेकंड के अंदर आपने ये तीनों जुमले जो है ना कंप्लीट करने हैं। इंशाल्लाह ताला आपको 100% रिस्पॉन्स रेट मिलेगा। लंबी जहाँ पे करेंगे, इररेलेवेंट बातें करेंगे, कभी भी रिप्लाई नहीं मिलेगा आपको आपकी बातों का, और हमेशा इज़्ज़त ही कम होगी। तो चीज़ की कीमत से ज़्यादा चीज़ की क्वालिटी के ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि जब एक हल्की क्वालिटी सबके पास होगी तो बिकेगी कौन सी? जिसके पास थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी होगी। बेशक रेट नीचे चले जाएगा, लेकिन बिकेगा उसका माल जिसके पास नॉर्मल लोगों से थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी है। जी मसूद भाई, मैंने तो आज माशाल्लाह से काफ़ी बोल दिया, और कुछ पूछना चाहेंगे तो बताएं। सवाल वहीं रह गया कि नेक्स्ट सीज़न न्यू फैंसियर क्या पेयरिंग करे? जी अली भाई। देखें, ऐसी पेयरिंग जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो तो वो तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि वो सबसे पहले मैं खुद करूंगा। मैं थोड़ी चाहूँगा कि आप लोग कमाएं, मैं तो चाहूँगा मैं ही सारा कमा लूँ। ये देखें किस्मत की बात होती है, कब किसका नंबर आ जाए, कब कौन सी चीज़ ट्रेंडिंग में हो जाए। आजकल तो वैसे एल्बिनो चले हुए हैं, काफ़ी हॉट चल रहा है आइटम, क्रिमिनो डेकिनोस चल रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली एल्बिनो के बारे में तो मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि इस दफ़ा जिस रेट पे एल्बिनो की बाइंग हुई है
जिसे कहते हैं अंधाधुन बाइंग बाइंग हुई है। 14,000 15,000 रुपये का एक पीस बिक रहा है, जो आज से 5-6 साल पहले 4,000 रुपये का बिका करता था एक पीस। नॉर्मल ब्रीडर्स, अच्छे ब्रीडर्स नहीं, नॉर्मल जो मार्केट में ट्रेड होता था। तो अब वो 4,000 रुपये वाला दाना तकरीबन 15,000 रुपये दाने पे चला गया है। तो देखें, अब जब इनकी ब्रीड भी तो आएगी ना, ये परिंदा, इस पर बरकत दी है अल्लाह ताला ने, इसने ब्रीड करनी है। जब इतने सारे लोगों ने जिन्होंने लगाया वो सब देंगे। बेशक इसकी ब्रीड ज़रा मुश्किल है, लोग कहते हैं, मुझे नहीं लगता, लोग कहते हैं, लेकिन जब सब की ब्रीड आएगी तो सारी बात है, मार्केट में एक डिमांड उतनी नहीं होगी जितनी सप्लाई आ जाएगी, तो रेट थोड़ा सा नीचे आ सकता है इसका। ये मैं एल्बिनो के बारे में कहूँगा। बाकी क्रिम्नो और डेकिनोस के बारे में ये एक्चुअली इनमें बात ये होती है कि इनमें पॉसिबल ब्लू इनो आ जाता है, तो जिसकी वजह से जो है ना, आपके पास क्रिमिनोज या डेकिनोस कम बच रहे होते हैं जब आप क्रिमिनो इंटू डेकिनो या डेकिनो इंटू डेकिनो या क्रिमिनो इंटू क्रिमिनो की पेयरिंग कर रहे होते हैं। तो इसमें पॉसिबल ब्लू वगैरह आते रहते हैं इन, और विजुअली इनो भी होते हैं, तो इसमें चांसेस कम हो जाते हैं। तो इनकी डिमांड मुझे लग रहा है कि थोड़ी रहेगी। बाकी इसके अलावा अभी जैसे अभी आपने थोड़ी देर का पॉज लिया था, उसमें एक बात करी थी जाल वालों के हिसाब से, तो मैं तो यही सब भाइयों को कहना चाहूँगा कि जितना सब्र है आप लोगों के अंदर, आप लोग उतना सब्र कर लें। जिस हद तक सब्र, मैं समझता हूँ लोगों के दाने पानी के एक्सपेंसेस हैं, लोगों के बहुत अखराजात हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। मुझे अंदाज़ा है कितनी प्रॉब्लम्स हैं। लोग बेचारे अपना बर्ड सेल करके दाना लेके घर जाते हैं, फिर अगले दिन उनके बर्ड दाना खाते हैं। मुझे अंदाज़ा है इन बातों का, लेकिन अगर जितना अभी आप लोगों को सरासर ब्लैकमेल किया जा रहा है, अभी तैयारी होने वाली है जाल वालों की। ये जाल वाले सारे एक हो गए, इनमें एक ग्रुप बन गया है। अब ये कुछ बाइंग करेंगे, ईरान के ऑर्डर्स आने वाले हैं। आप लोगों को पता है ईरान के किन आइटम्स के ऑर्डर्स होते हैं। तो अभी इस तरह के ऑर्डर्स आएंगे, तो अभी ताकि मार्केट को डिस्करेज किया जा रहा है इनकी तरफ से, ताकि लोग अपना औने पौने दाम में माल दें। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों का ग्रीन फिशर 800 रुपये का कॉस्ट करना चाहिए, चाहे जितना भी घटिया क्वालिटी का बर्ड है, क्या 800 रुपये का होना चाहिए? आप लोग का ज़मीर दिल मानता है इतना सस्ता बेचने को? इतना सस्ता तो बर्ड नहीं है। क्या आप लोगों की मेहनत नहीं लगी? जैसी भी क्वालिटी का बर्ड है, ब्रीड कराने में मेहनत नहीं लगी, टाइम नहीं लगा, एफर्ट नहीं लगी? क्या आप उस परिंदे से प्यार नहीं करते? क्या आपका प्यार इतना सस्ता है, इतने सस्ते में आप अपने प्यार का सौदा करेंगे? थोड़ा सा तो हिम्मत पकड़ें। आप लोगों ने हिम्मत पकड़नी नहीं है, इस बर्ड ने महंगा हो जाना है। ग्रीन फिशर हो गया, कॉमन लोटिनो हो गया, कलर लव हो गया, कॉकटेल्स हो गए। कॉकटेल्स तो ऐसे, कॉकटेल्स का तो अभी थोड़ा सा रेट बढ़ा है, लेकिन इससे पिछले साल मतलब थोड़ा सा पहले देखें कितना बुरा हाल था कॉकटेल का भी। कॉकटेल की वैल्यू 3-4 हज़ार रुपये जोड़ा नहीं होनी चाहिए, इस क्रीम कॉकटेल की ज़्यादा होनी चाहिए। कॉकटेल एक बहुत एक साइज़ में भी बड़ा परिंदा है और ख़ूबसूरत भी बहुत परिंदा है, और ब्रीड में टाइम भी लेता है, और काकाटूस की फैमिली के अंदर से बिलोंग करता है ये कॉकटेल। जो बंदा काकाटू नहीं पाल सकता 1.5-2 लाख रुपए का, वो कॉकटेल पाल लेता है। मतलब उसी की शक्ल के अंदर उसको वो मिल जाता है। तो कॉकटेल एक बहुत खूबसूरत परिंदा है, उसको इतना सस्ता नहीं होना चाहिए मेरे लिहाज से। तो मैं तो खैर बहुत ऊपर की बात करूँगा, लेकिन क्योंकि कॉकटेल में कोई इतनी ख़ास क्वालिटी वगैरह, स्टैंडर्ड मास्किंग वगैरह कुछ नहीं होता। बस ये होता अच्छे साइज़ का होता, पेटल साफ़ होने चाहिए। बाकी मेरी आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा माल रोकें और अपने बर्ड के ऊपर ना लड़ें, फ़ाइट करें। ये नहीं कि हाथे घूसे मुक्कों से फ़ाइट करनी है आप लोगों ने जाके उनसे आर्ग्यूमेंट करनी है कि यार मेरे बर्ड आप लो अच्छी प्राइस पे। और एक बात याद रखें, कभी किसी दूसरे को ये ना हक दें कि वो आपकी चीज़ की कीमत लगाए। चीज़ आपकी है, कीमत आपकी होनी चाहिए, दूसरे की कीमत नहीं होनी चाहिए। कोई आपके जाल वाला चाचे मामे का लड़का नहीं है। आप खुद अपने लिए बहुत बड़े मास्टर हो। वो जाल वाला आपकी ज़िंदगी नहीं चला रहा, आप अपनी ज़िंदगी चला रहे हो। अपनी कीमती मेहनत के, मुशक्क़त के पैसों को, कमाई को इस तरह से आग मत लगाओ इनकी झोलियों में डाल डाल के। मेरी कोई लड़ाई नहीं है जाल वालों से। मैं दर्द दुख देख रहा होता हूँ ना उस वक्त लालू खेत में, जो गरीब लोग ला के नेटों में दे रहे होते हैं। एक दफ़ा एक बंदे को देख के आंखों में आंसू आ गए, वो उसकी हालत देख के, और वो जिस तरह से लाया, और वो पैसे जिस तरह से पकड़ रहा था। आप लोगों को नहीं अंदाज़ा लोग कितनी मजबूरी में अपने बर्ड बेच रहे होते हैं, और ये जालिम लोग उन मजबूर लोगों का फ़ायदा उठा रहे होते हैं। बजरी 300 रुपये का जोड़ा है, 400 रुपये का जोड़ा है।
यार शर्म नहीं आती किसी को यार, होता रहेगा। और इस बेईमानी के ख़िलाफ़ जब तक आप लोग नहीं खड़े होंगे, मेरे पास जाल का आइटम क्या है? मेरे पास कुछ भी जाल का आइटम नहीं है। लड़ना आप लोगों ने है जाल के लिए, मैं हर जगह नहीं। मैंने आप लोगों को बस एक पॉइंट दे दिया, अब इसके ऊपर आप लोगों ने बहस करनी है। मुझे एक बात बताएं, गौर से सारे सुनिएगा, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात पे। अगर आपने एक मिठाई खानी नहीं है, उस मिठाई की दुकान के बाहर आपकी गाड़ी क्या कर रही होती है? कि झाड़ू पोछा मारने आ रही होती है। अगर ऑर्डर नहीं है बर्ड का तो आप झाड़ू पोछा मारने के लिए आ रहे हैं, बर्ड नहीं ले रहे, आपकी गाड़ी खड़ी हुई है। क्यों, किस लिए खड़ी हुई है भाई? थोड़ा सा आप लोग भी सोचें और अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। आप लोगों को बहुत बुरी तरीके से यूज़ किया जा रहा है। इतने ना हो, इस तरह से ना यूज़ हो यार, ना यूज़ हो। अफसोस होता है आप लोगों की हालतों को देख के। मैं बहुत दफ़ा बहुत सारी बातें कह नहीं पाता, लेकिन आज मैं खुल के कह रहा हूँ यार, लोगों की हालत को देख के बहुत अफसोस होता है। लोग बहुत पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जब तक अपने हक़ के लिए खड़े नहीं होंगे, लोग आपका इसी तरह ही फ़ायदा उठाते रहेंगे। उनका क्या जा रहा है? उनके तो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल कीमतों पे जा रहे हैं। याद रखिएगा, कुआं प्यासे के पास जाता है, सुना है कभी ऐसा? नहीं ना। प्यासा चल के कुएं के पास जाता है। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो आप अपनी डिमांड्स आगे रखेंगे। उसमें क्या होगा, ये आप लोगों को इनिशियली प्रेशराइज़ करेंगे, जाओ जी तुम्हारा बर्ड नहीं लेते, और नहीं लेंगे आपका बर्ड। अब आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, होल्डिंग पावर होनी चाहिए कि आप अपना बर्ड रोक सकें। अगर आप अपना बर्ड रोक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप घुटने टेक देंगे उनकी बातों पे, तो पहले से भी कम रेट पे जाएगा माल। बस कोशिश ये करें कि उनके हाथों ब्लैकमेल ना हो, और हॉबी करें, नोटों के पीछे ना पड़े। ये नोट कमाने वाली हॉबी नहीं है, ये शौक़ की हॉबी है। प्लीज़ इसको शौक़ रहने दें। इसको कमाई का ज़रिया अगर आपने बनाया तो सेकेंडरी सोर्स बनाए, प्राइमरी ना बनाए। बर्ड पाल लिए तो पाल लिए, ब्रीड आनी होगी आ जाएगी। और हर दफ़ा बर्ड को देख के अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, और अल्लाह की जो बढ़ाई बयान किया करें। अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत मखलूक बनाई है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम।